नाहरगढ़ टाइगर सफारी का क्योंकि आगाज हो चुका है। वन मंत्री संजय शर्मा से खास बातचीत आप सुनिए। आमजन है उनको टाइगर देखने का बहुत नजदीक से सौभाग्य मिलेगा, मौका मिलेगा और निश्चित रूप से जब यहाँ आएंगे तो इतना अभूतपूर्व जंगल, इतना सुंदर जंगल देख करके उनको अच्छा भी लगेगा और जयपुर और आसपास के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। दूसरी बड़ी बात, कुल टाइगर्स की संख्या कितनी है पूरे राजस्थान में और यहाँ पर क्या और आगामी दिनों में बढ़ाए जाएंगे टाइगर्स, क्या योजना? देखिए, मैं राजस्थान की बात करूं तो 130 के करीब हमारे मादा, नर और शावक इनको मिलाकर 130 की संख्या है। रणथंभौर में 73 हैं, सिरस्का की बात करूं उसमें 43 है, बाकी अलग अलग जगह छोटे छोटे पैकेट्स में। और आने वाले समय में हम 5 टाइगर और टाइग्रेस कुल 5 की संख्या आने वाले समय में हम महाराष्ट्र से और उत्तराखंड से लाने वाले हैं, जो हम मुकंदरा में और रामगढ़ विजधारी में छोड़ेंगे। निश्चित रूप से उनके आने से जहाँ एक और उनके प्रजनन के माध्यम से टाइगरों की बच्चों की संख्या में वृद्धि होगी और आने वाले समय में चाहे रणथंभौर हो और चाहे सिरस्का हो, वहाँ हमको एक बहुत जल्दी खुशखबरी भी आपको मैं दूंगा, क्योंकि आने वाले समय में वहाँ हमको और शावक मिलने वाले हैं। शर्मा साहब, उपचुनाव बड़ी चुनौती है और आपके क्षेत्र में भी, रामगढ़ में भी उपचुनाव है, क्या लगता है आपको? क्योंकि सिंपैथी भी एक बड़ा कारक होती है, तो दूसरी तरफ वहाँ पर ध्रुवीकरण का खेल है पूरा। अगर आप लोगों की तरफ से कोई बागी खड़ा हो जाता है तो आप लोगों की मुसीबत, कांग्रेस की तरफ से ऐसा हो जाता है तो उनकी मुसीबत। किस तरीके की रणनीति? हालांकि वहाँ दिग्गज जो है भूपेंद्र यादव, देश की राजनीति के बड़े दिग्गज है, महाराष्ट्र में उनकी व्यस्तता है, ये अलग बात है, लेकिन वहाँ से सांसद और केंद्र में मंत्री भी। देखिए, रामगढ़ विधानसभा का चुनाव, उपचुनाव बहुत जल्दी चुनाव आयोग द्वारा मेरा ही मानना है कि डेट घोषित कर दी जाएगी और संगठन के नाते, क्योंकि जो मेरा अनुभव रहा है संगठन में काम करने का, भारतीय जनता पार्टी 24 आवर्स तैयार रहती है। चाहे कोई सा भी कार्यक्रम संगठन के कार्यकर्ताओं को मिले, वो हर कार्यक्रम के लिए तैयार रहता है। और चुनाव एक ऐसी चीज है जिसमें हमारी लगातार संरचना और हमारी तैयारी चलती रहती है, क्योंकि नगर पालिका हो, जिला परिषद हो, विधानसभा हो, लोकसभा, हम 100% स्वतः ही तैयार रहते हैं। तो संगठन के तौर पर तो मैं कह सकता हूँ कि रामगढ़ में संगठन की स्थिति बहुत अच्छी और मजबूत है। और चूंकि हम लोकसभा चुनाव में वहाँ पे 142 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 139 बूथों पर कांग्रेस जीती थी, लेकिन उसके बाद भी हम 2000 वोटों से वहाँ पे हारे थे। तो हम एक स्ट्रेटेजिकली हम प्रयास करेंगे कि प्रत्येक बूथ पर, 142 बूथों पर भी हमने 100 जो हमको लोकसभा में वोट मिला, उसमें हम यदि 150 वोटों की और बढ़ोतरी कर लें कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर, आम जन से आग्रह दें, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत हम रामगढ़ में हासिल करेंगे। सुखवंत है, देवेंद्र दत्त है, बनवारी सिंघल भी वहाँ से टिकट मांग रहे हैं, चाचा भतीजे हैं जय आहूजा, ज्ञानदेव आहूजा, इन सबको मना पाएंगे आप? देखिए, अभी आदरणीय भूपेंद्र यादव जी रामगढ़ आए थे और हमारे जो सभी मंडलों की वहाँ बैठक थी उसमें प्रबुद्ध जन भी थे और मुझे बताते हुए खुशी है कि जिन नामों का आपने उल्लेख अभी किया वो तमाम बड़े चेहरे उस मंच पर थे और ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ एक मुखी है। प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व जिस भी कार्यकर्ता को कमल का फूल दे करके आम जन के बीच में भेजेंगे, हम सब कार्यकर्ता स्वयं उस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे जिस प्रकार से हम अपना चुनाव लड़ते हैं। और कार्यकर्ताओं ने भी ठाना है कि इस बार रामगढ़ को सीट को जिता करके माननीय मुख्यमंत्री जी को मजबूती प्रदान करेंगे, साथ ही साथ रामगढ़ का विकास सुनिश्चित हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। संजय शर्मा, ड्राइवर, गनमैन साथ रखेंगे सरकारी गाड़ी, या फिर पूरा 5 साल का या जब तक मंत्री हैं तब तक का प्लान है कि नहीं, साथ नहीं रहेगा और पौधे लगते रहेंगे? 1823 में जब विधायक था तो उस वक्त मेरे पास कोई सरकारी पीए या गनमैन नहीं था और आज मैं मंत्री हूँ और आज ना मेरे पास सरकारी गाड़ी है, ना गनमैन है, ना पीए है और मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है और मुझे नहीं लगता कि मुझे इनकी आवश्यकता है और मैं अपने आम जन के बीच में सुरक्षित हूँ। राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में पूर्ण रूप से सुरक्षित है और राजस्थान का निवासी होने के नाते मैं राजस्थान में सुरक्षित हूँ। तो संजय शर्मा से खास बातचीत की है, वन और पर्यावरण मंत्री है, सियासी सवालों के जवाब भी दिए हैं और अन्य सवालों के भी। विनोद गोस्वामी के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क।